बच्चों, जय हिंद। आज का अपना विषय है देसी दवाई, भाग एक। इस विषय पर के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें मैं कुछ ऐसे नुस्खे आपको बताने वाला हूँ जो हमारे पुराने साहित्यकार जो थे या हमारे आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने एक साहित्य की भाषा में बताया हुआ है कि हमारा जीवन में हमने क्या क्या करना चाहिए, हमारी हैबिट्स में क्या होना चाहिए, हमारे खान पान में, रहन सहन में क्या होना चाहिए, ताकि डॉक्टर जो है हमसे दूर रहे, हम जो है हमारी प्रकृति, हमारी तबीयत जो है ठीक रहे। तो उसमें देखेंगे सबसे पहला संदेश, देखिए क्या है। भोजन करके रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। यानी हम लोगों ने क्या करना चाहिए, भोजन करके रात में घूमे कदम हजार। जब हमारा भोजन हो जाता है रात में, जिसको हम लोग डिनर बोलते हैं, अगर हम थोड़ा घूमते हैं, चहलकदमी करते हैं, जिसको शतपावली भी बोलते हैं हम लोग, तो क्या होगा, डॉक्टर, ओझा, वैद्य, ये जो है ये तीनों भी डॉक्टरों के प्रकार हैं। इनका जो व्यापार है, यानी जो उनको पेशेंट जो मिलते हैं, जिससे उनको उनका रोजगार चलता है, तो वो जो पेशेंट जो है वहाँ जाना बंद हो जाएंगे। यानी आपने क्या करना है, खाना खाने के बाद थोड़ा सा टहलना है। हाँ, ताकि आपका जो खाना खाया हुआ खाना है वो खा पेट में रखा ना रह जाए, बल्कि उसको कुछ ऊर्जा मिले और वो जल्दी से जल्दी पच जाए। देखिए, तो भोजन करके रात में कदम घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। तो हम लोगों ने क्या करना है, खाना खाने के बाद ऐसा ग्रुप में या अकेले, जैसा भी संभव हो, कम से कम थोड़ी सी शतपावली घूमना जरूर करना चाहिए। क्योंकि खा उसके घूमने से क्या होगा, आपका खाना पचने में मदद होगी। और जब खाना पचन, हमारा पचन जो है अच्छे से होता है, तो हम लोगों की तबीयत भी जो है ठीक होती रहेगी और आपको नींद अच्छी आएगी। अब दूसरा संदेश दीजिए। प्रातः काल फल रस लो, दोपहर लस्सी छाछ, सदा रात में दूध पी, सभी रोगों का नाश। यानी प्रातः काल, सुबह सुबह हमने क्या करना चाहिए, फलों का रस लेना चाहिए। हाँ, फ्रूट जूस जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो लेना चाहिए। देखिए कितनी वैरायटीज़ के फ्रूट जूस हैं यहाँ पे, आप ले सकते हो। आप कुछ नहीं तो सादा नींबू पानी तो ले ही सकते हो, या संतरे का रस, मौसम्बी का रस, पपई का जूस। हाँ, और नहीं तो आजकल तो लौकी का भी जूस जो है पीने का चलन काफ़ी बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने क्या करना है, प्रातःकाल फल का रस लेना है, दोपहर लस्सी छाछ यानी दूध से बना हुआ पदार्थ लेना है, जैसे लस्सी। हाँ, लस्सी का ऐसे बनती है, दही, दही का ऐसे बनता है दूध से। छाछ, जिसको हम लोग छाछ भी बोलते हैं, हाँ, ये हमने दोपहर के हमारे खाने में सम्मिलित होना चाहिए। सवेरे जैसे फल का रस, दोपहर में लस्सी, हाँ, और सदा रात में दूध पी, सभी रोगों का नाश। और रात में सोते वक्त क्या होना चाहिए, एक गिलास, एक कप कम से कम दूध जरूर पिए, ताकि सभी रोगों का नाश हो सके। तो देखिए कैसे सुंदर सुंदर फलों के जो जूस है आप ले सकते हो। देखिए इसमें ग्रेप्स भी हैं, हाँ, अब तुम्हारा सफरचंद है, ना कई तरह के फल जो हैं इनको आप ले सकते हो। कब, सवेरे। दोपहर के लिए क्या बताया है, हाँ, ये लस्सी, देखिए लस्सी, बढ़िया मसाला डाल के लस्सी। और ये जो है अमूल का दूध, अमूल का लीजिए, कोई भी लीजिए, दूध लीजिए। और गाय का दूध सबसे उत्तम होता है। हमारी देशी गायें जो है ना, इनका दूध सबसे अच्छा रहता है, पचने के लिए अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है। इसलिए संभव हो तो गाय का ही दूध पिएं। अब तीसरा संदेश देखिए। हाँ, फल या मीठा खाई के तुरंत न पीजे नीर, ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। फल या मीठा खाई के, यानी देखिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए, तुरंत न पीजे नीर। नीर यानी क्या होता है, पानी।
यानी फल या मीठा खाने के बाद हमने तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। और फल या मीठा खा के ही नहीं, खाना खाने के बाद भी हमने तुरंत जो है पानी नहीं पीना चाहिए। कई लोगों में बड़ी बेकार आदत होती है, गंदी आदत होती है, वो खाने के साथ पानी पीते हैं। खाने खाने के तुरंत पहले थोड़ा सा पानी पी लेंगे, या खाना होते ही ग्लास 2-3 ग्लास पानी पी लेंगे। अब इसका नुकसान क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना जब जठर में हमारे जाता है तो वहाँ पे जठराग्नि तैयार होती है, उससे कई पाचक रस जो है तैयार होते हैं शरीर में, जो कि तुम्हारी पचन क्रिया में मदद करते हैं। लेकिन हम अगर उसे पानी पी लेंगे 2-3 ग्लास, तो क्या होगा, वो पाचक रस जो है मंद पड़ जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, फिर हमें अपचन का प्रॉब्लम होगा। ये सब छोटी आंत में बनते विषधर तीर। तो अगर ऐसा होगा तो आपकी जो छोटी आंत जो कि डाइजेशन में काफ़ी मदद करती है, उसमें जो है विष जहर तैयार होगा। इसीलिए खाना खाने के बाद, फल या मीठा खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना चाहिए। देखिए कितने सारे फल हैं आप लोगों के लिए, हाँ, और ये देखिए एक से एक बढ़कर मिठाई, लेकिन खाओ, तुरंत पानी नहीं पीना है आपको। अगला संदेश जो है, लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक, हृदय रोग निदान। लौकी, ज्याला अपन दूधी भोपड़ापन म्हणतो, हाँ, तो ये जो लौकी है ना, बॉटल गार्ड, इसका रस पीजिए। कब पीना, सवेरे सवेरे पीजिए, एकदम स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है। जब से स्वामी रामदेव ने प्राणायाम और योगासन का प्रचार किया है, तब से लौकी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, चलन काफ़ी बढ़ गया है। लोग जो है लौकी का जूस सवेरे सवेरे काफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान। अभी पिसान चोकर युक्त बोले तो हम लोग आटा जो पिसाते हैं गेहूं का, एकदम गेहूं जो है एकदम बारीक मत पिसवाइए, थोड़ा सा आटा जो है मोटा रखिए, थोड़ा सा किंचित जाड़ जाला अपन मनू सकते, तो वो कैसा होगा, उसमें फाइबर्स का प्रमाण ज़्यादा होगा। या फाइबर और बढ़ाने के लिए आप आटे में थोड़ा सा सोयाबीन मिला सकते हो अपना गेहूं में। जैसे 1 किलो आप लेके जा रहे हो तो 50 ग्राम 100 ग्राम अगर सोयाबीन डाल देते हो और पिसाते हो, तो उससे प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ जाती है आटे की, और वो चोकर युक्त, उसमें फाइबर ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तुलसी गुड़ सेंधा नमक, हृदय रोग निदान। यानी लौकी का रस, चोकर युक्त पिसान, हाँ, यानी आटा आपका पिसान म्हणजे आटा जो है गेहूं का पिसा हुआ आटा, उसको पिसान बोलते हैं। और तुलसी गुड़ सेंधा नमक। अब तुलसी तो आप लोगों ने देखी है, हाँ, ये देखिए तुलसी, और ये चोकर युक्त आटा देखिए, देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये सेंधा नमक, ये पहाड़ी नमक है, हाँ, तो ये पहाड़ी नमक है, देख रहे हैं आप लोग। तो अगर तुलसी गुड़ सेंधा नमक, ये जो है ना हमारे हृदय के लिए कैसे हैं, तुलसी गुड़ सेंधा नमक हृदय रोग निदान, यानी हृदय को रोग से होने से बचाते हैं। तो हमारा कैसा संदेश है, लौकी का रस पीजिए, चोकर युक्त पिसान, तुलसी गुड़ सेंधा नमक हृदय रोग निदान। यानी हमको हृदय के रोगों से दूर रखते हैं। यानी तुलसी भी आपके भोजन में होना चाहिए, चोकर युक्त आटा होना चाहिए, और सेंधा नमक। अब ये सेंधा नमक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो है कैसा, पहाड़ से निकलता है सेंधा नमक, और हमारे यहाँ भारत में इसका उपयोग महिलाएं जो है जो उपवास रखते हैं, तो उसमें से ये जो अपना कॉमन साल्ट है जो कि समुद्र से हम लोग प्राप्त करते हैं, उसका इस्तेमाल न करके ये सेंधा नमक खाते हैं। डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप नॉर्मली भी खाने में इसका उपयोग कर सकते हो। संदेश अगला क्या है, भोजन करें धरती पर, अलथी पलथी मार, चबा चबा कर खाइए, वैद्य न झांके
द्वार। यानी भोजन करके धरती पर, भोजन आपको काय पे करना है? धरती पर, जमीन पर बैठ के करना है। जमीन पर बैठ के भोजन करने से, जमीन के भोजन करने से क्या होता है? जमीन का स्पर्श, जमीन का जो गुरुत्वाकर्षण है हमें मिलता रहता है। तो हम लोगों ने कैसा है, जमीन पर बैठ के भोजन करना है। एक ताटपत्री बिछाइए, उस पर बैठ के आप भोजन करिए, और कैसा, बाकायदा पोजीशन में पालथी मार कर बैठिए और चबा चबा कर खाइए। वैद्य न झाके द्वार, यानी चबा कर खाना भी कैसा, चबा चबा कर खाना है। डॉक्टर कहते हैं ना, खाना हमने कितनी बार चबाना है? कम से कम एक जो निवाला है, कौर है, उसको 32 बार हमने चबाना चाहिए। अगर हम ऐसा चबा के खाएंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो हमें वैद्य न झाके द्वार, यानी वैद्य, वैद्य यानी जो डॉक्टर होता है, वो हमको उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं, उसे हमारे दरवाजे में झांकने की ज़रूरत नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने कैसा होना है, 32 बार चबाकर क्यों खाना चाहिए? क्योंकि हमारा उससे पचन होने में जल्दी मदद हो जाएगी। तो ये जो है, मैंने इसमें 5 जो है कहावतें या मुहावरे जिसको हम कह सकते हैं, उसको सम्मिलित इसमें किया है भाग 1 में। ऐसे ही हम लोग आगे दूसरा भाग, तीसरा भाग में आपको बताऊंगा, ताकि आप थोड़ा सा इस कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से भी अपनी तबीयत जो है अच्छे से अच्छी रखने का प्रयत्न करें। ठीक है, धन्यवाद।